हेलो। जेई मेंस चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। हम लोग 2019 से 2025 तक के सारे केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग 2024 पे पहुंच चुके हैं। अगर इससे पहले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग बॉन्ड ऑर्डर 2 फ्रॉम द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। देखो बॉन्ड ऑर्डर 2 हमको फाइंड करना है, किस किस में है और किस किस में नहीं है। देखो ये तो नोबेल गैस है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 ही होता है, इसको तो निकालना भी नहीं है। अब N2, एक बात बताए थे हम, इलेक्ट्रॉन काउंट 14 अगर है तो 3, अगर 15 है तो 2.5, 16 है तो 2, ऐसे 0.5 घटते जाता है। इधर भी 13 है तो 2, 12 है, सॉरी 2.5, इधर भी 0.5 कम होते जाएगा। 12 है तो 2, ठीक है। इसी तरह इधर भी 0.5 घटते जाता है। अब यहाँ देख लो, N2, एक नाइट्रोजन 7 तो 2 नाइट्रोजन तो 14, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अब लिथियम, लिथियम तो इससे नहीं होगा, इसका डायरेक्ट निकालो। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s1, ठीक है, यही होता है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ कर लो, 1s ये हो गया, 2s ये हो गया, इसका सिग्मा सिग्मा स्टार बनेगा, इसका भी सिग्मा और सिग्मा स्टार बनेगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन फिल करो, इधर 2 2 4, 1 2 3 4, इधर एक और एक 2, 1 2। अब देखो, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, ये होता है बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला। बॉन्डिंग में कितना है? 2 और 2 4, एंटी बॉन्डिंग में कितना है? 2 माइनस 2/2 इक्वल्स टू 2/2 इक्वल्स टू 1। तो लिथियम 2 का 1 हो जाएगा। उसी तरह बेरिलियम का चेक करो, इसके जस्ट बाद आता है 1s2 2s2, यही होता है। यहाँ भी 1s2 आ जाएगा, इधर भी 2, सॉरी 2s2 आ जाएगा, इधर भी 2s2। देखो 1s2 2s2, अब 2 2 4, यहाँ पे भी आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा? बॉन्डिंग में 2 और 2 4 है, और एंटी बॉन्डिंग में 2 और 2 4, तो 0 आ जाएगा। तो Be2 का 0। अब O2, एक ऑक्सीजन 8, 2 ऑक्सीजन तो 16, 16 में कितना है? 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। कार्बन, एक कार्बन 6 तो 2 कार्बन 12, इसका 12, 12 का भी 2, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। ओवरऑल किसका किसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हुआ? C2 का, O2 का। अच्छा, नंबर पूछ रहा है ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द सेंट्रल एटम एग्जिबिट sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी एस्टेरिक नंबर 3 होना चाहिए और sp2 होगा। फिर देखो, इतनी बार कर चुके हैं स्टेरिक नंबर sp2। H2O पता है टेट्राहेड्रल होता है, sp3 होगा, ये ऑप्शन ही हटा दो। ये तो होता है sp2, ठीक है, बट एक तो नहीं हुआ। अब bf3, bf3 कुछ इस तरह से होता है, ये sp2 है, और NO2 माइनस ये भी sp2 है, इसका भी स्ट्रक्चर बताएं, हमारा आंसर यही हो जाएगा। ये देखो, ये sp3 हो गया, ये भी sp3 हो गया, ये भी नहीं होगा। ये sp3 अभी बताएं, और ये sp2, तो ये भी नहीं होगा। हमारा और सिर्फ ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है, जिसमें दोनों sp2 है, और इसमें sp3 है, इसमें sp2 है, दोनों sp2 चाहिए हमको। दोनों sp2 सिर्फ ऑप्शन ये दूसरा ऑप्शन में है, हमारा यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें तो एमओटी ही ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो एमओटी दो टाइप का होता है, एक लेस देन इक्वल्स टू 14 और ग्रेटर देन 14, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 14 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 14। इसमें देखो, इसका तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसमें तो 0 होता है, ठीक है। बाद बाकी और देख लेते हैं। हाइड्रोजन 1s 2s 2p,
इधर भी 2p 2s 1s। देखो इसका सिग्मा सिग्मा स्टार, फिर इसका सिग्मा सिग्मा स्टार, फिर सिग्मा पाई पाई स्टार सिग्मा स्टार। ये किसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है? ग्रेटर देन 14 का है। एक सेकेंड। ठीक है, ये ग्रेटर देन 14 का है, और लेस देन 14 का क्या होगा? इतना तक तो सेम रहेगा। ये सिग्मा सिग्मा स्टार सिग्मा सिग्मा स्टार, फिर पहले पाई आ जाता है, फिर सिग्मा, फिर पाई स्टार, फिर सिग्मा स्टार। ये सिर्फ p ऑर्बिटल में डिफरेंस आता है। ठीक है, बाद बाकी ये सेम रहता है। अब O2 यानी 16 फिल करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो इसमें दो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, हटा दो इसको। C2 माइनस यानी एक कार्बन 6 तो दो कार्बन 12 माइनस चार्ज तो 13। इसमें अब 13 इलेक्ट्रॉन ऐड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये तो हो जाएगा। ठीक है, अब O2 माइनस यानी एक ऑक्सीजन 8 तो दो ऑक्सीजन 16, एक माइनस चार्ज यानी 17। इसी में फिल करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसमें भी एक अंक पे इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये हो गया। अब H2 देखते हैं। H2 यहीं पे देख लो, ये 1s मान लो, इधर देखो ये 1s मान लो। 1s1 एक इलेक्ट्रॉन होता है 1s1। अब ये प्लस चार्ज है, टोटल दो इलेक्ट्रॉन है, प्लस चार्ज तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आएगा। इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये हो जाएगा। अब Cn माइनस, कार्बन का 6 नाइट्रोजन का 7, ये एक माइनस चार्ज तो प्लस हो जाएगा। ये भी 14 हो गया। 14 तो नहीं होगा, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नहीं होता है तो चेक कर लो। देखो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन ऐड करो। लेस देन इक्वल्स टू 14 के लिए ये बनाए थे MOD। इसका 14 इलेक्ट्रॉन देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब हीलियम 2 प्लस, देखो हीलियम में क्या होता है? 1s2। 1s2 इधर लिखो, 1s2 इधर लिखो, दो दो चार, एक प्लस चार्ज यानी तीन इलेक्ट्रॉन ऐड करना। 1 2 3, ऊपर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। इसमें भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये भी हो गया हमारा आंसर। तो टोटल कितना हो गया? देखो, 1 2 3 4, तो ये टोटल 4 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द बॉन्ड एंगल अमॉन्ग BF3 PF3 एंड ClF3। देखो BF3 इसका स्टेरिक नंबर क्या था? 3। sp2 इसका कुछ स्ट्रक्चर था इस तरह, इसमें 120 डिग्री एंगल है, सबसे ज्यादा तो यही होगा। क्यों? क्योंकि ये PF3 है, इसमें वन अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी वन अनपेड इलेक्ट्रॉन है। देखो PF3 फॉस्फोरस किसके? नाइट्रोजन फैमिली का है, टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया। अब क्लोरीन, क्लोरीन का टोटल कितना? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। अब तीन फ्लोरीन, 1 2 3, तो ये टी शेप हो गया। यहाँ पे दो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये दो अनपेड इलेक्ट्रॉन जब इधर पुश करेगा, इधर इधर, इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, उस वजह से सबसे ज्यादा तो BF3 का होगा, तो BF3 सबसे ज्यादा इसमें है और किसी में नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। वैसे भी ClF3 का सबसे कम होना चाहिए, उसके बाद PF3 फिर BF3। ठीक है, अगर इसका ऑर्डर लिखना हो तो यहाँ लिख सकते हो, वैसे कोई ऑप्शन में तो लिखा गया है BF3 का सबसे ज्यादा, फिर PF3, और उसके बाद ये ClF3। इसका तो 120 एग्जैक्ट है, इसका 109.5 डिग्री, और इसका तो लेस देन 109.5 डिग्री लिख लो। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट,
इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इथाइन। देखो इथाइन तो सबको पता होगा, नहीं पता है तो फिर से देख लो। देखो सी सिंगल बॉन्ड सी यानी इथेन, सी डबल बॉन्ड सी यानी इथीन, और सी ट्रिपल बॉन्ड सी यानी इथाइन, तो इसकी बात कर रहा है ये। ठीक है, द सीसी बॉन्ड लेंथ इन इथाइन इज शॉर्टर देन इथीन। देखो ये इथीन है, ये इथाइन है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना कम बॉन्ड लेंथ। जब बॉन्ड ऑर्डर इथाइन का ज्यादा है तो इसका लेंथ कम होगा, तो वही बोल रहा है सीसी बॉन्ड लेंथ इन इथाइन इज शॉर्टर, यानी इसका कम है और इसका ज्यादा है। और इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, बट ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा देखो, बोथ कार्बन आर sp3 हाइब्रिडाइज। देखो ये, इसमें हाइड्रोजन ऐड करो, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो वो तो पूरा करना हो ना। अब इसका देखो, स्टेरिक नंबर निकालो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड। अब इसका देखो, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर है नहीं, तो टू के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, sp होता है, इधर भी sp होता है। इसका शेप पूछे तो लीनियर होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। इथाइन इज लीनियर, ये भी सही है। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इन इथाइन इज वीकर देन द इथीन। देखो ये गलत स्टेटमेंट है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड इन इथाइन इज वीकर। देखो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ, उतना बॉन्ड मजबूत होगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड इन इथीन, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है और इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ये तो ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए ना, तो ये तो उल्टा लिखा है, तो हमारा यही स्टेटमेंट, ये ऑप्शन सही होगा जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल O2 O2 प्लस एंड O2 माइनस। चलो बना लो एमओटी, 1s 2s 2p, सिग्मा सिग्मा स्टार, सिग्मा सिग्मा स्टार। इसमें 14 से ज्यादा है तो पहले सिग्मा बनेगा, फिर पाई स्टार, फिर सिग्मा स्टार, इसको पाई स्टार लिख लो। ठीक है, अब देखो O2 टोटल 16 इलेक्ट्रॉन, फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें पाई स्टार में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 लिखो। अब O2 प्लस यानी 15, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो, पाई स्टार में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 1। अब O2 माइनस यानी 17, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड होगा, देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 16 1 17, इसमें कितना हो गया टोटल, 3 प्लस 3, टोटल 3 2 5 1 6, यहाँ पे 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हम लोग 2025 पे पहुंच चुके हैं। द सम, यहाँ पे ऑफ होगा, द सम ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन हेक्स 1 3 डाई इन 5 आइन। देखो इसमें हेक्स यानी 6 कार्बन का चेन होगा, 3 2 5 1 6, ऐसे लिखो। अब देखो हेक्स 1 3 यानी डाई इन, यानी पहला और तीसरा पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा, डाई इन। देखो ये C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, C5 है और C6 है। 1 3 डाई इन, 1 पे और 3 पे डाई इन, 5 आइन यानी 5 पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब इस नंबर को हटा दो, अब इसका वैलेंसी पूरा कर दो, यानी हाइड्रोजन लगा दो। देखो एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इधर 2 बॉन्ड बना लिया, तो इधर यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन 2 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड इधर, यानी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड इधर, तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 बॉन्ड इधर और 1 बॉन्ड इधर, तो यहाँ पे
एक हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 बॉन्ड इधर, यहाँ पे एक बॉन्ड, यानी इसका 4 हो गया पूरा। अब देखो इधर 3 बॉन्ड है, इधर कुछ नहीं, तो इधर एक हाइड्रोजन। अब क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सम पूछ रहा है, तो पहले सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करो। सिग्मा बॉन्ड देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, पाई बॉन्ड देखो, 1 2 3 4, टोटल हो गया 15। 15 लिख दो। देखो इतना भी बॉन्ड है, जैसे 1 2 3 4, कितना भी बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड इसमें सिग्मा होगा, तो इसलिए हर जगह एक ही काउंट करो। और पाई बॉन्ड क्या होता है, जैसे 1 2 3 है, इसमें एक सिग्मा है तो 2 पाई है, मैक्सिमम 2 पाई बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड ये रहेगा, एक ये और एक ये, टोटल 4 पाई बॉन्ड, और हर जगह का एक एक बॉन्ड ले लो, तो 11, तो टोटल 15 हो गया। इसका आंसर 15 हो गया। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन हेक्स 1 इन 4 आइन। फिर से हेक्स है, 6 कार्बन का चेन बना लो। वैसे ये नोमेनक्लेचर जब कराएंगे, नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन, तो ये कैसे एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है बहुत इजी वे में समझा देंगे। वैसे ये भी इजी है। देखो हेक्स है, तो 6 कार्बन, हेक्स का मीनिंग 6 होता है। अब 1 इन, यानी पहला कार्बन के बाद डबल बॉन्ड, और 4 आइन यानी फोर्थ कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 4, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, सिंपल। हेक्स 1 इन 4 आइन। अब इसमें सिग्मा और पाई, सिग्मा बॉन्ड देखो, पहले तो इधर हाइड्रोजन फिल करो, वैलेंसी पूरा करना है ना। देखो एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इधर 2 बना लिया, तो इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 सिग्मा बना लिया, एक इधर है तो 3, तो एक हाइड्रोजन। इधर देखो 2 बॉन्ड बनाया है, तो इधर 2 हाइड्रोजन आएगा, 4 पूरा करना है। इधर देखो, इधर 3 बना लिया, इधर एक, इसमें नहीं लगेगा, इस इधर 3 बना लिया, इधर एक, इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें देखो 3 लग जाएगा। तो चेक करोगे तो हर एक कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो चुका है। अब सिग्मा देखो, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13। अब पाई बॉन्ड देखो, इधर 1 2 3, सिग्मा 13 और पाई 13। इसमें पहले क्या है, पहले सिग्मा है फिर पाई, यानी 13 एंड 3, उल्टा दे दिया, ये नहीं, 13 एंड 3, हमारा ऑप्शन 3 हो गया। हम लोग 2025 पे पहुंच चुके हैं। अब इसका एक ही लेक्चर बचा है, उसमें हम लोग सारा कंप्लीट कर देंगे। 2025 जेई मेंस का जो लास्ट अभी इस टाइम हुआ है, वहां तक पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।